हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा और मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। तो हम लास्ट टाइम पर डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट्स। और डायमेंशन इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हमने यहां पर किस तरीके से G को कैलकुलेट किया था, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यहां से मैंने आपसे कहा था कि आप हमेशा न्यूटन को ध्यान में रखें। m1 L1 T माइनस 2 इंटू L2 अपॉन m1 और m1। तो यहां से हमारे पास m1 कैंसिल हो गया था और हमारी डायमेंशनल इक्वेशन आ गई थी m माइनस 1 L3 T माइनस 2। इसी तरीके से हमने बात की थी प्लैंक कांस्टेंट की, एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहां से हमें अगर H निकालना है तो H इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है E अपॉन न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां से वर्क की या एनर्जी का m1 L2 T माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी का T माइनस 1। देयरफॉर आपका डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा m1 L2 T माइनस 1। ये T ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा और माइनस 2 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हमने बात की थी विस्कोसिटी कॉफिशिएंट F इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। तो मैंने आपसे कहा था कि कहीं पर भी हमारे डायमेंशनल में हम बात करेंगे कि अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो ये कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस। तो हमारे पास यहां पर न्यू का जो विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू आ जाती है F अपॉन आर वी। F फोर्स की वैल्यू आपकी m1 L1 T माइनस 2 अपॉन रेडियस L1 और वेलोसिटी L1 T माइनस 1। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास था m1, एक L से एक L कैंसिल हो गया तो ये L ऊपर जाएगा -1 और यहां पर T भी ऊपर जाएगा प्लस में, तो -2 + 1 -1, m1 L -1 T -1। तो ऐसे ही और कांस्टेंट्स को हम बात कर सकते हैं। यहां मैं आपको थोड़ी और डायमेंशन इक्वेशन जब पढ़ रहे हैं तो और भी अपन बात करते हैं। जैसे इसके लिए आपको क्या है, हम एक दो फिजिकल क्वांटिटीज और ऐड कर लेते हैं। लाइक एज हमारे पास AMPERE, एम्पियर जो क्या है, करंट। करंट फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट एम्पियर और इसको हम डायमेंशनली या सिंबल की फॉर्म में करेंगे ए से। ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास और कई सारी जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं लाइक एज ओम्स लॉ, वहां पे भी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वाले केस में एम्पियर अगर कहीं पर भी आता है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू I। ये कांस्टेंट के लिए बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए इसकी क्या वैल्यू निकलेगी, V इक्वल्स टू आर आई। R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन I। अब यहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क अपॉन चार्ज से हम पोटेंशियल की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। वर्क m1 L2 T-2, वर्क की भी मैंने आपको बता रखी है वैसे, और मैंने तो आपसे केवल कहा है कि फोर्स की याद रखें। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का आपका m1 L1 T-2 है, और जब आप वर्क ले रहे हैं तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो लिख ही रखा है अपन ने m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास आ जाता है L1। तो इस तरीके से हमने वर्क का डायमेंशन लिख दिया m1 L2 T-2। और चार्ज, चार्ज को भी हम यहां देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है, आपके पास करंट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है Q अपॉन T, तो Q का क्या हो गया, Q इक्वल्स टू IT। तो I 4 एम्पियर एंड T 4 टाइम। तो चार्ज का डायमेंशन इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम्पियर A1 T1। अगर यूनिट की हम बात करें यहां पर तो एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसको आप लोग कूलाम की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। 12th क्लास में बहुत बड़ा है चार्ज का पार्ट, तो वहां अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं तो केवल आपको जो कांस्टेंट्स हैं कि ये भी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी क्यूरियोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको V और I तो पता है कि I आपकी एक SI यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है चार्ज करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर, और इसको सिंबल A की फॉर्म में लिखते हैं अपन, कई जगह AI भी लिख देते हैं, लेकिन जब डायमेंशनल बात करेंगे तो हम हमेशा वहां पर A ही लिखेंगे। तो चार्ज की यूनिट आपके पास क्या आ गई, A1 और T1। तो हमारे पास यहां पर पोटेंशियल का डायमेंशनल इक्वेशन आ गया m1 L2 T-3 A-1। ये पोटेंशियल डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात रहेगी। तो अब यहां से हम R की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या मिल गया आपको, रेजिस्टेंस V है आपके पास m1 L2 T-3 A-1 अपॉन करंट की वैल्यू A1। तो आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा m1 L2 T-3 A-2। ये आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा। तो आप लोग ज्यादा परेशान ना हो कि हमने तो केवल इतनी सी डायमेंशन पढ़ी है, डायमेंशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे आपको केवल डायमेंशनल इक्वेशन बनाना आना चाहिए कि हम कोई भी अगर हमें फॉर्मूला दे दिया जाए तो डायमेंशन इक्वेशन बन जाएंगी। मैं आपको एक साथ वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उससे आपको एक तो फिजिक्स से डर लगने लग जाए। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, केवल आपको आईक्यू लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं आप इन्हें बार बार रिटर्न में लिखते रहें। जितना ज्यादा आप इसको लिखेंगे उतना ही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होता जाएगा और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने केवल आपका, क्योंकि कांस्टेंट तो आर भी है, ऐसे कांस्टेंट और भी होंगे जिनकी हम टाइम टाइम पर डायमेंशन इक्वेशन निकालते रहेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि डायमेंशन जो इक्वेशन हमने निकाली है, व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इनका यूज क्या है, यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, कि ये डायमेंशन इक्वेशन हमारे पास कहां पर काम में आएंगी। 11th क्लास में हम देखें तो ये फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट यूज है वो है कन्वर्ट
मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी in from one unit system to another unit system. तो हम पढ़ चुके हैं यूनिट सिस्टम. व्हाट इज यूनिट सिस्टम? वन यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम. तो वी नो दैट देयर आर 3 यूनिट सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस. 3 यूनिट सिस्टम है हमारे पास. मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड और थर्ड वन फुट, पाउंड और सेकंड. यहां आप ध्यान रखेंगे कि आप इन दोनों का कन्वर्जन तो जानते हैं. मीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन, किलोग्राम और ग्राम का कन्वर्जन तो आप जानते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं. जैसे हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. इसी तरीके से आप 1 फुट की अगर बात करेंगे तो इसको हम 30 सेंटीमीटर ले लेंगे. वैसे 31 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम इसको 30 लेकर के चलेंगे. और पाउंड जो होता है 1 पाउंड इक्वल्स टू 450 ग्राम. कहीं पर भी अगर आपका छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है तो आप इस तरीके से इनको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो क्योंकि अभी हमारे पास जो हमने डायमेंशन इक्वेशन पढ़ी है, डायमेंशनल इक्वेशन में हम केवल 3 मास, लेंथ और टाइम की बात कर रहे हैं. तो मास, लेंथ, टाइम. मास इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ किलोग्राम, ग्राम और पाउंड. लेंथ इन रिप्रेजेंट विद मीटर, सेंटीमीटर, फुट और सेकंड. टाइम के लिए हम सेकंड लेकर के चलेंगे. ठीक है. तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूं. सपोज दैट आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q. तो हमने कहा है एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में और उसके साथ हम यूनिट का यूज करते हैं. अब अगर मैं इसी फिजिकल क्वांटिटी की बात 1 यूनिट सिस्टम में लेता हूं, इन 1 यूनिट सिस्टम, तो ये वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी. अगर मैं इसको अदर यूनिट सिस्टम में लूं तो इसके पास मेरी वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी वही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी. लाइक एज लेंथ इक्वल्स टू 10 मीटर और वही लेंथ ले रहा हूं, लेंथ इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर. तो एन भी बदल गया और यू भी बदल गया.
लेकिन नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम कहीं पर भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को अगर चेंज वन यूनिट सिस्टम से अदर यूनिट सिस्टम में अगर चेंज करते हैं तो नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी। तो अब यहां मैं कह देता हूं कि जो एक तो हमें गिवन रहेगी, जैसे एग्जांपल के साथ अपन चलते हैं, कन्वर्ट 13.6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब कन्वर्ट इन सीजीएस। आपको एक यूनिट सिस्टम, एक वैल्यू दी गई है जो किसमें है, एमकेएस में, और किसमें फाइंड करनी है आपको, सीजीएस में। तो कुछ बेसिक चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। अब हमें क्या क्या मिला, हमें यहां पर नॉन, जो वन यूनिट सिस्टम है इसे अपन नॉन यूनिट सिस्टम मान लेते हैं, और ये हमारा अननोन यूनिट सिस्टम है। तो नोन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से और अननोन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, किस फॉर्म में, किस यूनिट सिस्टम में, सीजीएस में मैग्नीट्यूड। तो हमें चाहिए N2। यहां अगर मैं बात करूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां से मैं कहूंगा तो N2 U2 इक्वल्स टू N1 U1। N2 चाहिए, N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। व्हाट इज U1 U2? U1 U2 आर यूनिट, ठीक है, U1 U2 आर यूनिट। तो आप यहां देखें N1 नॉन यूनिट सिस्टम, और यहां आप देखेंगे अननोन यूनिट सिस्टम, ठीक है। बस आपके पास सारी चीजें यहां पर आ चुकी हैं इस फॉर्मूले में। अब यहां एक चीज हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन का यूज करते हुए हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। तो मैंने यहां पर जो यूनिट सिस्टम लिखा है उसको मैं डायमेंशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। डायमेंशन लिखेंगे यूनिट की, यूनिट सिस्टम वही है। तो आप यहां देखें N2 N1 नॉन यूनिट सिस्टम है आपका MKS, और अननोन यूनिट सिस्टम है आपका CGS। एनी डाउट? नहीं है। अब MKS में डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन किसकी आएगी, डेंसिटी की। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, N2 N1 हमारे पास चल रहा है, इसकी डायमेंशन होती है M1
L -3 T0 इन MKS। और डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, M1 L -3 T0 इन CGS। ये MKS में डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन सेम है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन सेम रहेगी, लेकिन ऊपर वाली किसके लिए है, MKS के लिए, और नीचे वाली है CGS के लिए। तो देखो आप यहां अब अपना काम स्टार्ट हो जाता है। 13.6 इंटू 10⁻3, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड था। जो गिवन है, और अननोन का हमें कैलकुलेट करना है। अब MKS में मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम की पावर 1। लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर की पावर -3। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड की पावर 0। सेम एज M1 CGS में ग्राम 1 सेंटीमीटर -3। सेकंड तो दोनों के लिए सेम है। हमने क्या किया, हम ये जानते हैं कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम यूनिट और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने देखा कि 1 यूनिट सिस्टम में यूनिट ये है और दूसरे यूनिट सिस्टम में क्वांटिटी ये है, लाइक एज दिस इज N1 U1, दिस इज N2 और U2। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं 10 मीटर को चेंज करता तो मैं डायरेक्ट लिख देता 1000 सेंटीमीटर। यहां हमने क्या किया कि हमें एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी एक साथ दी गई है, मास भी है और लेंथ भी है। तो हमने यहां देखा कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक साथ आ रही हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी वही फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होनी चाहिए। और अननोन के लिए हमने वैल्यू निकाल दी। अननोन चाहिए तो नोन अपॉन अननोन का यूनिट सिस्टम। अननोन का यूनिट सिस्टम CGS है, नोन का यूनिट सिस्टम MKS है। यहां ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो किलोग्राम अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, लेकिन पावर डायमेंशन है तो पावर होना जरूरी है, इसलिए हमने MKS की डायमेंशन लिख करके लिखा है और ये CGS की डायमेंशन विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द चेंज इन मैग्नीट्यूड। डायमेंशन सेम रहेंगे, ध्यान रखना। डायमेंशनल इक्वेशन remain same during conversion। डायमेंशन इक्वेशन में चेंज नहीं होगा, केवल डायमेंशन इक्वेशन गिवन में लिख देंगे और अननोन में लिख देंगे। यहां चेंज कर लो आप, N2 इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10⁻3 1000 अपॉन 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। दोनों की पावर सेम है इसलिए मैंने 1 लिख दी। यहां पर भी हम देख रहे हैं मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर -3। सेकंड से सेकंड को आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, N2 इक्वल्स टू
13.6 इंटू 10⁻³ यहां से मैंने लिया था 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। यहां हमारा आता है 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर -3। सेंटीमीटर भी कैंसिल, तो अब आप देखें 13.6 इंटू 10⁻³, 3 जीरो को भी मैं यहां पर 10⁻³ लिख सकता हूं, और यहां पर एक मैथमेटिकल रूल में अप्लाई कर रहा हूं, 100 को 10⁻² लिख रहा हूं और होल पावर आपकी -3 है। तो 13.6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6 both are same base and power will be added। तो 10⁻⁻6 में -6 में जोड़ दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 13.6। मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे? हमने क्वेश्चन था हमारा कन्वर्ट 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब कन्वर्ट इन सीजीएस। इसका मैग्नीट्यूड हमें कन्वर्ट करना था इन फॉर्म ऑफ सीजीएस। तो अब हमारा वैल्यू क्या आ रहा है यहां पर? ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अब हम जब आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 13.6 और ग्राम, किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां देखो अब आप क्या है? N1 दिस इज U1 इक्वल्स टू N2 और U2। जिस फॉर्मूले से हम चले थे Q, तो यहां मैं उस Q को क्या लिख सकता हूं? DENSITY, डेंसिटी इक्वल्स टू N1 U1 गिवन नॉन वैल्यू और N2 U2 अननोन वैल्यू। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम और तो यहां हमने दो चीजें देखी हैं। देखो, दो चीजों का आपका विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज तो कि डायमेंशनल इक्वेशन और फिजिकल क्वांटिटी बोथ आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, आप डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको पूरा बताया है, आप डायरेक्ट इस चीज का, अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करूंगा अननोन। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इसका यूज करें और वैल्यू फाइंड कर लें। देखो, छोटा सा एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है कन्वर्ट 10 arg इन जूल। क्वेश्चन सीधा आ गया आपका, 10 arg इन जूल में आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो अर्ग, आप अर्ग से भी नहीं समझे तो आप यहां समझ जाएं जूल। जूल आपको दिया है, जूल मीन्स वर्क और एनर्जी। पहली चीज ये हमें मिल गया कि हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, क्योंकि हमें डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो है हमारे पास वर्क या एनर्जी। इसका डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है? m1
L2T-2 और ये हमें गिवन है N1 इक्वल्स टू 10। अर्ग, यहां थोड़ा ध्यान रखना, जो आपका अर्ग है ये आपका CGS सिस्टम है और जो आपका जूल है वो आपका MKS यूनिट सिस्टम है। तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट N2 इक्वल्स टू N1 नॉन अपॉन अननोन। नॉन अपॉन अननोन में कौन है? तो यहां हम देखते हैं 10। नॉन कौन है? गिवन। गिवन है आपका नॉन अननोन। तो नॉन कौन है? CGS और अननोन कौन है? MKS। डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन लिखेंगे N2 इक्वल्स टू 10। डायमेंशन इन CGS M1 L2 T-2 इन CGS और M1 L2 T-2 इन MKS। कितना हो गया? 10। CGS में मास क्या है? ग्राम। सेंटीमीटर लेंथ और सेकंड। -2 सेम एज मास किलोग्राम मीटर और सेकंड। देख सकते हैं आप, वही हमने नॉन और अननोन, गिवन और कैलकुलेट। तो नॉन था CGS और अननोन था MKS। तो नॉन में डायमेंशन तो कभी चेंज होती नहीं, लेकिन CGS जब यहां इसकी वैल्यू लिखेंगे तो CGS और MKS लिखेंगे। 10 ग्राम अपनी जगह पर है। अब जो आप जानते हैं, क्योंकि आप इन तीन चीजों को तो जानते ही हैं, मीटर 100 सेंटीमीटर, किलोग्राम 1000 ग्राम, ये हमारी फंडामेंटल जो यूनिट है, मैग्नीट्यूड्स हैं वो है। तो वही हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ग्राम 1 टाइम, सेंटीमीटर अपॉन यहां कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड से आप सेकंड को कैंसिल कर सकते हैं, तो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। लिख दो डायरेक्ट वैल्यू 10 इंटू 1/1000 और यहां पर स्क्वायर नीचे 100 इंटू 100। तो पावर की फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं इसको, चलो इसमें ले लेते हैं। पावर की फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो 10 इंटू 1/10 की पावर 3, या पूरा ले लो 1/2, 2 4 और 3 7, 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 10 की पावर -7। तो हमने क्या किया, अर्ग को जब जूल में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या है हमारा? आंसर को अगर हम यहां से लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा, आंसर 10 अर्ग इक्वल्स टू 10 इंटू 10 की पावर -7 जूल।
तो एक कंक्लूजन और निकल के जाता है यहां पर, 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 की पावर -7 जूल। ये आप हमेशा याद रख सकते हैं, जिस तरीके से आप याद रखते हैं 1 मीटर इतना, तो अगर मैं जूल लूं, देखो यहां से 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 की पावर -7 जूल। ये मैं इसको अगर इधर ले आता हूं तो 1/10 की पावर -7 अर्ग इक्वल्स टू 1 जूल। तो 1 जूल की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो जिस तरीके से आप 1 मीटर को याद रखते हैं, 1 किलोग्राम को याद रख सकते हैं, तो आप आगे भी इस तरीके से 1 जूल को आप डायरेक्ट अगर कहीं आता है तो 10 की पावर 7 अर्ग। अर्ग जो आपका है वो सीजीएस यूनिट सिस्टम में वर्क या एनर्जी का यूनिट है, और एमकेएस में तो आप जानते हैं जूल। ऐसे ही और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जानने के लिए आप जुड़े रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के एस सर। थैंक यू।